नमस्कार साथियों, आज टॉप 40 जीके और जीएस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 टीचर का तैयारी करते हैं, रेलवे एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। चलते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, मायावती, शीला दीक्षित, राबड़ी देवी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1 नंबर है सुचेता कृपलानी, जो यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी से संबंधित थी। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिसे सबसे ज़्यादा दिनों तक महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। बब्बर शेर, एशियाटिक लायन कहाँ पर पाए जाते हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में या पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में स्थित है। जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, जो लद्दाख में है। यह भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका सही आंसर है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्ष ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या पित्त से? तो इसका जो सही आंसर होगा अधिवृक्ष ग्रंथि से नियंत्रण होता है। बढ़ते हैं आगे। यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी सुस्त, तेज, पृथ्वी के समान समय देगी या कार्य करना बंद हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल T बराबर होता है 2π√L/G। T बराबर, इसका मतलब है कि चंद्रमा पर जाएगा तो G का मान घटेगा, G का मान घटेगा तो T आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए में है नॉर्मल, अर्नेस्ट बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, JS थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग, जो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे, इसे विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसे नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंथ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? भील विद्रोह, रामपुर तथा दीनापुर का विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूमि का विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो इसका जो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंथ में जो प्रसिद्ध हुआ है वह सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ है। यह आनंद मंथ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। भारत का कौन सा मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? कहने का मतलब है भारत का कौन सा राज्य मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा केरल। केरल मोहिनी अट्टम नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो इसमें कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर, केवल गवर्नर के बारे में कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, पंजाब, सिंधु, हड़प्पा। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है हड़प्पा है। इसे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे खोज किया था। मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी में 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई अंग्रेज हेक्टर मुनरो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना मिलकर बक्सर की लड़ाई लड़ी थी 1764 ईस्वी में। यह युद्ध अंग्रेज जीत लिया था। इसी युद्ध से अंग्रेज का भारत में मजबूत शासन का नींव पड़ा था। चलते अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी,
तैमूर, अलेक्जेंडर, बाबर। तो अल बरूनी जो है यह अफगानिस्तान से फारसी विद्वान था। यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। इनमें से किस राजा ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त, सिकंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा, दक्षिणापथ में 12 राज्यों पर विजय किया था, धर्म विजय। तो इसका जो है समुद्रगुप्त दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राज्य पर विजय प्राप्त किया था। इन्हीं युद्ध के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। 15 सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता। तो सिख के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, इसका जन्म बिहार राज्य के पटना में हुआ था। पटना में जिस जगह गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, उस जगह को पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। इनमें से किस शासक ने छत्रपति शिवाजी को भारत के राजा की उपाधि दी थी? यानी शिवाजी को भारत के राजा की उपाधि धारण की थी। पोरस, औरंगजेब, महाराजा जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी को भारत के राजा के रूप में उपाधि दिया था। एक है राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कहने का मतलब यह है कि नरम दल का नेता इनमें से कौन नहीं था? दादा भाई नौरोजी, ये तो नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरम दल के नेता थे। फिरोज शाह मेहता, ये भी नरम दल के नेता थे। बिपिन चंद्र पाल, यह गरम दल के नेता थे। कहा जाता है लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मिजोरम में। तो ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल किसको बना देते हैं? एमपी। महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सा नेशनल पार्क, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस वर्ष में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? द्रविड़ अवधि में, आर्य अवधि में, सिंधु घाटी अवधि में, वैदिक अवधि में। तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी यह आर्य अवधि में हुआ था। आर्यों ने इसका रचना किया था ऐसा कहा जाता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार को, राजकीय नीति निर्देशक तत्व को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के आमतौर पर अंतरात्मा जो है मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? हुमायूं ने, मुर्शिद कुली खान ने, सरफराज खान ने, अन्य। इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते आगे। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व और भूमि के लिए, साम्राज्यवाद के लिए। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा गुप्त राजवंश स्थापत्य एवं भूमि कर के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए। गुप्त राजवंश समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सरकारी दरबारी राजभाषा क्या थी? यानी सरकारी भाषा क्या थी? दरबारी भाषा। तेलुगु, हिंदी, मराठी, संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत जो है ना गुप्त राजवंश के दरबारी भाषा थे। गांधी जी के कौन से अनुयायी पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी, एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। ये जो है गांधी जी के साथ नेहरू जी भी बैठे हैं। ये जेबी कृपलानी है, यह पेशे से एक शिक्षक थे और महात्मा गांधी के बहुत बड़ा भक्त थे। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसके राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। ये सम्राट अशोक है जो भारत के सबसे महान शासक में एक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अशोक का राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे पटना भी कहते हैं। देखते हैं सम्राट अशोक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था।
तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर बैठा। मौर्य शासकों में अशोक और उसके पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? यह है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर बी कुरियन यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में इन्हें श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? 1910 में, 1911 में, 1947 में, 1945 में। तो इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1911 में। इसके महत्वपूर्ण कुछ तत्व को देखते हैं। 11 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण धर ने किया था। भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस गान की अवधि 52 सेकेंड है तथा इसे संक्षिप्त में गाने के लिए 20 सेकेंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है चीन, सी में है पाकिस्तान, डी में है अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा चीन में। देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सतलुज नदी का उद्गम स्थल चीन में तिब्बत में स्थित है। सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से निकलती है। सतलुज नदी चिनाब नदी में मिलती है। दोनों नदियां मिलकर पंचनंद का निर्माण करती है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से, यमुना नदी का उद्गम यमुनेत्री से तथा गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होती है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, यानी इस 4 समाज में से राजा राम मोहन राय किस समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए में है आर्य समाज, ऑप्शन बी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी में है प्रार्थना समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रमुख सभा और समाज और उनके संस्थापक। तो इसका जो है आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय भी है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडु रंग है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद है, बेलूर मठ का संस्थापक भी स्वामी विवेकानंद है, वेद समाज का संस्थापक केशव चंद्र सेन है। चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णित है, मतलब कलहन के द्वारा जो लिखा गया है राजतरंगिणी पुस्तक, उसमें किसका वर्णन है? गीतों का संग्रह का वर्णन है, या कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करता है। कलहन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के बारे में कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों एक ही आदमी का नाम है। इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो राजनीतिक से संबंधित है, जिसका रचना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन या मौर्यकालीन इतिहास और विधि व्यवस्था के बारे में बताता है यह पुस्तक अर्थशास्त्र। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है रावी नदी पर, सतलुज नदी पर, चिनाब नदी पर, गंगा नदी पर। यह भाखड़ा नांगल बांध है। यह बांध भारत में पहला बांध यही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देखते हैं। भारत का पहला बांध परियोजना भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, नदी बांध परियोजना। रावी नदी
और जो है रंजीत सागर बांध स्थित है। दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना ये भी चिनाब नदी पर स्थित है। प्रक्ता परियोजना यह गंगा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना यह महानदी पर स्थित है। मटाटेला परियोजना यह बेतवा नदी पर स्थित है। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यह है विंग ऑफ फायर। इस पुस्तक का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो विंग ऑफ पुस्तक के राइटर, लेखक, रचयिता हमारे देश के मिसाइल मैन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के ऑडियो बायोग्राफी है। इसका मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की पुस्तक है। मेरी कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। ये जयप्रकाश नारायण है। JP ही नाम काफ़ी है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। चीनी यात्री ह्वेंसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? यह चीनी यात्री ह्वेंसांग है। इसका भारत जो यात्रा के द्वारा लिया गया तस्वीर है। ऑप्शन ए सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत का यात्रा किया था। देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य। चीनी यात्री ह्वेंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया तथा शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। चाहे तो इसका आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड ले सकते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंट रेखा, मैगनोट रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाते हैं मैकमोहन रेखा बनाते हैं। ये विश्व का नक्शा है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच बनाने वाली सीमा रेखा है। सीमा है, संबंधित देश है। रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच 1947 में सर रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था। डुरंट रेखा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच रेखा है। मैगनोट रेखा यह जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युगीन से, नवपाषाणकाल युग से, पाषाणकाल युग से, लौह युग से। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन युग से संबंधित है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायतों की स्थापना, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी में है ग्राम पंचायतों की स्थापना। यह महात्मा गांधी के दर्शनों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। इसका कुछ अनुच्छेद और विषय देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 के सी में कहता है धन का समान वितरण करेंगे। अनुच्छेद 40 में पंचायत राज का गठन, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन और अनुच्छेद 50 में कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करेंगे। देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? मतलब उसका मित्र ने उसे धोखा दे दिया और ब्रिटिश सरकार पकड़ लिया और उसे मार दिया। ये 1857 की क्रांति का तस्वीर है। नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, टट्या टोपे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टट्या टोपे। देखते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 1857 के विद्रोह के नायक और उसके कार्यक्षेत्र। कुंवर सिंह जो है
कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी बिहार के आरा से 1857 ईस्वी में नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश में। बख्त खां दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ का नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। खान बहादुर खान जो बरेली से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो धन्यवाद साथी, मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।